नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रूमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्त के साथ। आजकल नगर भटनी में निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं लोगों के ज़बान पर हैं। जगह जगह दीवारों पर, छतों पर या बिजली के खंभों पर ये पोस्टर इस संबंध में देखे जा सकते हैं और जो उम्मीद है कि चुनाव के दिन करीब आएंगे, चर्चाएं भी गर्म होंगी और जाड़े के मौसम में भी गर्माहट आएगी। और ऐसे में क्रमवार ढंग से हम जिन प्रत्याशियों का साक्षात्कार ले रहे हैं, उसी सिलसिले में आज विजय कुमार गुप्त उर्फ मुन्ना जी, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक और इन्होंने बहुत सारे काम भी किए। कुछ अच्छे लगे जनता को, कुछ ख़राब भी लगे होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये जनता का निर्णय होता है। तो आइए हम सीधे एक चुनावी व्यंग के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि कहा जाता है, चुनाव में रफ़ीक सादानी ने लिखा है व्यंग कि जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मंगियो तो पुलाव आवत है। तो पुलाव और चुनाव का संबंध कोई नया नहीं है। फिलहाल सीधे विजय कुमार गुप्त जी के साथ कि आपने अपने कार्यकाल में जो पूर्व में रहे हैं विजय जी, तो 2 या 3 ऐसे अच्छे कार्य बता सकते हैं जिनसे जनता प्रभावित हुई और आज भी आपको याद करती है। 2012 से 2017 तक हमारा कार्यकाल रहा और मेरे कार्यकाल में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए जिन लोगों ने भी भवन मानचित्र नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया, उनका भवन मानचित्र कम से कम पैसे में स्वीकृत किया गया। उनको सुविधाएं दी गई, कहीं से उनको परेशानी न हो इसका भरपूर ख्याल रखा गया। रह गई कार्य की बात, तो हमारे समय में जब मैं चुनावी क्षेत्र में जाता था तो तमाम जगह से एक सबसे बड़ी बात आती थी कि घाट जो है भटनी में नहीं है। अगर दुर्गा मंदिर पे एक घाट है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, इसलिए आप घाट का निर्माण कराइए। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने नगर पंचायत सीमा के अंदर भटनी में घाट का निर्माण कराया। जो पुराने घाट थे उसका नवीनीकरण कराया। फिर हमने ठाकुर जी कुटी में एक घाट का निर्माण कराया, केवड़ा में एक घाट का निर्माण कराया, नूरीगंज में एक घाट का निर्माण कराया और तमाम नाली एवं सड़कों का जाल बिछाया। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता हमें पुनः मौका देगी ताकि हम उनके कार्यों पर खरा उतर सकें। जी बाखूबी आपने कहा कि घाटों का निर्माण हो, तो चुनाव लड़ने के पहले एक प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, यानी घोषणा पत्र कह लीजिए, जिनमें 25 वादे या 50 वादे, जितने भी वादे होते हैं, कई बिंदुओं पर होते हैं जो जनता के हित में होते हैं। तो इस बार आप आगामी चुनाव में कौन सा मैनिफेस्टो, कौन सा घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगे? मेरे कार्यकाल में जब मैं चेयरमैन था, उस समय मैं शासन से 9 करोड़ रुपया इस नगर पंचायत के लिए स्वीकृत कराया था, जिसमें आदर्श नगर योजना के अंतर्गत भी कुछ पैसे स्वीकृत हुए थे। और भटनी दुर्गा मंदिर पे जो नया घाट का निर्माण हमने कराया है, उस घाट के पास पूरब साइड में मैंने शौचालय का निर्माण कराया था और वहाँ कुछ नगर पंचायत की भूमि है, कुछ घाट की ज़मीन है। उसके ऊपर हमने यात्री विश्राम गृह जो फुल एयर कंडीशन था, उसके लिए मैंने शासन से धन स्वीकृत कराया था। लाइब्रेरी के लिए धन स्वीकृत कराया था और 2 मुक्ति धाम के लिए हमने, एक नकहनी के पास और दूसरा नगर पंचायत सीमा से सटे वीर सिंहपुर के पास, हमने मुक्ति धाम के लिए धन स्वीकृत कराया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा, हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया और मेरे कार्यकाल के बाद जो भी बंधु उस कुर्सी पे विराजमान हुए, उस धन को नहीं ला पाए और मेरा सपना अधूरा रह गया। और मैं पुनः जनता के दरबार में जाऊंगा ताकि जो चीज़ मैंने स्वीकृत कराया था, उस धन को पूरा आहरण करा करके उसका निर्माण करा सकूं। और नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या इस समय जल जमाव की है। उसके लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। तमाम जेई जो नगर पंचायत के जेई हैं उनको, जल निगम के जेई हैं उनको, या अन्य भी उससे संबंधित जेई को बुला करके उसका सर्वे कराऊंगा
और जल निकासी पे हमारा भरपूर ध्यान रहेगा। जी, कहते हैं कि शिक्षा युवा वर्ग के लिए बड़ी चीज़ होती है और बिना शिक्षा के वो आगे बढ़ने में अक्षम होता है, और ख़ास करके प्रतियोगी छात्रों के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी किताबों की। और अच्छी किताबें कहाँ मिलती हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तकालय ज़रूरी है एक किताब के लिए, जहाँ से गरीब भी छात्र हैं, मज़दूर का बेटा है, एक बुनकर का बेटा जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाने की लालसा रखता है कि उसका बेटा भी बड़े पदों पर जाए। लेकिन एक पुस्तकालय अगर इस नगर में हो जाए तो उसके बच्चे भी शायद अच्छी प्रतियोगी पुस्तकों के साथ रूबरू हो सकेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित करेंगे। इस पर आप क्या कहना कि आज तक धरातल पर कोई पुस्तकालय नहीं हुआ? मैंने अभी पूर्व के बातों में आपको बताया कि मैंने पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए जगह निर्धारित कर दिया था, उसके लिए शासन से धन भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया और उस पैसे को जो वर्तमान में उस कुर्सी पर बैठे हैं वो आहरण नहीं करा पाए, इसलिए वह मेरा सपना अधूरा रह गया। आगे भी मेरा यह सपना रहेगा, मेरा यह भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा। जब मैं इस सपने को लेकर चला था उस समय लगभग नगर के 20 लोगों से मैंने संपर्क भी कर रखा था और लगभग 20 लाख रुपए के पुस्तकों का लोगों से डोनेशन के रूप में मैंने देने के लिए स्वीकृति भी ले लिया था। और आगे अगर जनता मुझे मौका देती है तो लाइब्रेरी का निर्माण मैं ज़रूर करूंगा और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं जिनसे हमने वादा लिया था उनसे पुस्तकों को डोनेट कराऊंगा ताकि गरीबों के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र को उससे लाभ मिल सके। जी, एक और बात कहते हैं कि पानी ही जिंदगानी है, जल ही जीवन है। ये सुक्तियाँ, ये कहावत नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। और शुद्ध जल अगर मिलता है तो स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता है और ख़राब जल या अशुद्ध जल पीने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने सुना है, चर्चाएं भी हैं इस नगर में कि 25-26 सालों से जल योजना, जल कल योजना कहिए उसे, यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। कई लोगों के कार्यकाल आए, आपका भी कार्यकाल उसी के दौरान गुजर गया और आज किसी भी दरवाजे कहिए या घर तक किसी को नल योजना यानी उस नल से पानी निकलता तो छोड़िए, नल घर के अंदर तक नहीं पहुंचा कि लोगों को एक बूंद भी शुद्ध जल की मिले। और इस पर आप क्या कहेंगे? जल ही जीवन है, आपका कहना पूर्ण रूप से सत्य है और बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ इस नगर की जनता को शायद जानकारी नहीं है। मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि जिस समय जलकल का यहाँ निर्माण हुआ और कोई भी जब इस तरीके का निर्माण होता है तो यह नियम होता है कि उस नगर के जो भी अधिशासी अधिकारी हैं उनको जो संस्था बनाती है वह उसे स्थानांतरण करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने फाइलों को पढ़ा है कि जलकल बनने के बाद उस समय के निवर्तमान जो अधिशासी अधिकारी थे उन्होंने शासन को लिखा कि यह जल कल चालू होने की स्थिति में नहीं है, सारे पाइपलाइन भ्रष्ट हैं, यहाँ हमारे जलकल से संबंधित कर्मचारी नहीं हैं और उन्होंने उसको स्थानांतरण नहीं लिया। बावजूद उसके पता नहीं कैसे उस जलकल पे कार्य हो रहा है, जबकि वास्तविकता यही है कि वह जलकल चालू होने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी केंद्र सरकार की यह योजना है जल नल योजना, उस योजना के अंतर्गत जो वर्तमान में इन कुछ कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वह शासन को अवगत करावें और उस पर कार्य करें ताकि सबके घरों में जल पहुँचे। अच्छा, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, आपको कमान प्रथम नागरिक के रूप में फिर से मिल जाती है, तो इस जल नल योजना या जल कल योजना को कैसे विस्तारित करेंगे? सर्वप्रथम तो हम पहले शासन को अवगत कराएंगे कि उसकी वस्तुस्थिति क्या है। जब तक वह जलकल पूर्ण रूप से अस्थायित्व तो नहीं हो दे देता है तब तक नगर पंचायत उसको स्थानांतरण नहीं लेती है और जब वह जलकल नगर पंचायत के अधीन हो जाएगा
तो हम शासन से यह प्रयास करेंगे कि पर्याप्त धन स्वीकृत करावें और जो केंद्र सरकार की मंशा है, प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उसके अनुरूप हर घरों में पानी की व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा वादा रहेगा। एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल यही कि आपका मैंने बैनरों को देखा है, पोस्टरों को देखा है जिस पर लिखा है एक समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ये चुनावी दांवपेच है, हमारी समझ से बाहर है। हम लोग बस पूछ सकते हैं, ये चुनावी कुश्ती बड़ी हम लोगों से दूर की चीज़, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक सियासी लोग पहुँचते हैं। और सियासत में आप भी रहे हैं बहुत लंबे समय से। अगर आपको किसी परिस्थितिवश हालात में टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बैक टू पवेलियन जाएंगे या फिर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे? देखिए 2017 में चुनाव हारने के बाद लगातार 5 वर्षों तक मैं जनता के बीच में रहा, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किया और मेरे संघर्ष को इस नगर पंचायत के 12 वार्ड की जनता उससे वाकिफ़ है कि मैंने कितना संघर्ष किया है। पार्टी नेतृत्व भी वाकिफ़ है कि मैंने कितना संघर्ष किया है और संघर्ष की बदौलत मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे अपना सिंबल देगी। वैसे अगर पार्टी मुझे इस लायक नहीं समझती है, किसी और को टिकट देती है, तो पार्टी का जो भी आदेश होगा उन आदेशों का अक्षरशः पालन होगा। हमारे तरफ से पार्टी के विरुद्ध कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद। जी, आपका कहना है कि आप पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ दमखम से खड़े रहेंगे। फिलहाल आगे कुछ सवालों के साथ सनी गुप्ता। सबसे पहले भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को धन्यवाद। दर्शक, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सियासी पार्टियां अपनी फील्डिंग्स और बैटिंग्स को मजबूत कर दिए हैं और उसी क्रम में अपने फील्डिंग के साथ ही इस क्रिकेट के पिच पर उतरे हैं विजय कुमार गुप्त, जिन्हें मुन्ना जी भी कहा जाता है। और मेरा सवाल मुन्ना जी आपसे बहुत ही साधारण होगा। वैसे तो आपने विकास के बहुत सारे कार्य बताए, चाहे वो घाटों का निर्माण हो, चाहे वो जल योजना पे आपकी जो प्रतिक्रिया हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत ही साधारण होगा कि आपके क्षेत्र में जो आम नागरिक है वो कहते हैं कि मुन्ना जी तो विकास बहुत किए हैं, लेकिन उस विकास में हमेशा गुणवत्ता को लेकर कमी दिखाई दी है। यानी विकास तो किए हैं लेकिन उस गुणवत्ता में दम नहीं है। तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? विकास जो मैंने किया उसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन अगर जनता के नज़र में गुणवत्ता की कमी आ रही है तो अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं 100% गुणवत्ता का ध्यान रखूँगा, यह मेरा वादा है। और गुणवत्ता में कहीं से भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वैसे तो आप ही के कार्यकाल में मोबाइल शौचालय का निर्माण हुआ था जी। और वो धरातल पर अब चूँकि 2022 चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने भटनी नगर पंचायत से विलुप्त दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि क्यों वो जो शौचालय जो धरातल पे उतरा था वो मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हुआ? मैंने तो अपने कार्यकाल में मोबाइल शौचालय का व्यवस्था किया था, मोबाइल ट्रांसफार्मर का व्यवस्था किया था 400 kVA का। मैंने मोबाइल यूरिनल जो लेडीज एवं जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था किया था। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सारे सामान इस समय नगर पंचायत में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो भी उस कुर्सी पे बैठता है वह किस तरीके से एक एक सामान नगर पंचायत को उपलब्ध कराता है यह मुझे खूब एहसास है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी सुरक्षा नहीं की गई, उसका देख रेख नहीं किया गया और पता नहीं वह कहाँ कूड़े के अंबार में फेंक दिया गया। यह जान करके बड़ा कष्ट महसूस होता है, इसलिए कि वह जनता का पैसा है, जनता का उस पर भरपूर अधिकार है और जनता की सुविधाओं के लिए ही इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो नगर में है, मोहल्ले में है, कस्बे में है, उसे हटाया जाएगा। और जहाँ तक हम देखते हैं कि भटनी नगर पंचायत में भी बहुत लोग काफ़ी आगे तक मकान बनवाए हुए हैं।
तो हमेशा कई लोग वहीं बाज़ार के ही लोग या कई लोग अपना अपना प्रतिक्रिया अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। कोई चेयरमैन को जिम्मेदार मानता है तो कोई जनता को जिम्मेदार मानता है तो कोई शासन को जिम्मेदार मानता है, और अलग अलग प्रतिनिधि कोई जनता से और इन सवालों से बचते आए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो भी उस कुर्सी पे बैठता है, जो भी नगर का चेयरमैन है, वह इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। अतिक्रमण से अतिक्रमण रोकने का अधिकार नगर पंचायत प्रशासन का है, चेयरमैन का है, ईओ का है, उसके कर्मचारियों का है। वह जब जनता से सहयोग मांगेगा तो निश्चित है कि जनता उसको सहयोग देने के लिए आगे एक कदम बढ़ाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत 5 वर्षों में इस तरीके का कार्य नहीं किया गया। अतिक्रमण पर शासनादेश आया कि अतिक्रमण से नगर को मुक्त कराया जाए। अतिक्रमण सफाई अभियान यहाँ चला, उसमें श्रीमान एसडीएम महोदया, नायब तहसीलदार महोदय, अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन, ये लोग मौजूद थे, प्रशासन भी मौजूद थी। उनको देख रेख में अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ। लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए एक मानक होना चाहिए। बिना मानक के अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। मानक का अर्थ यही होता है कि सड़क के बीच से आप सड़क को कितना चौड़ा करना चाहते हैं। अगर सड़क आपको 20 फुट करनी है, मान लीजिए किसी के दरवाजे पर सड़क पहले से 15 फुट चौड़ी है, तो आपको वहाँ 5 फुट ही जगह चाहिए। और अगर कहीं 10 फुट ही चौड़ा है तो वहाँ आपको 10 फुट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक मानक निर्धारित करना चाहिए। उसमें तमाम अपने लोगों को छोड़ दिया गया जो सड़क में मकान बनाए हुए हैं, सड़क में गुमटी रखे हुए हैं। प्रताड़ित किसको किया गया? गरीबों को प्रताड़ित किया गया, ठेले वालों को प्रताड़ित किया गया, खुमचे वालों को प्रताड़ित किया गया, झोपड़ी वालों को प्रताड़ित किया गया, और जो चेयरमैन के सगे संबंधी थे उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरीके का जब दोहरा रुख अपनाया जाएगा तो निश्चित है कि अतिक्रमण का विरोध होगा। हम अतिक्रमण के विरोधी नहीं हैं, शासनादेश का अक्षरशः पालन करने वाले हम लोग हैं। और हम जब भी भवन का निर्माण होता है, नए भवनों का, विगत 5 वर्षों में तमाम ऐसे भवन बने हैं जो सड़क के में आधे सड़क तक उनका बर्जा चला गया है, और बर्जे के ऊपर से वो अपना दीवार चला करके लगभग आधी सड़क जाम किए हुए हैं। एक बार भी नगर पंचायत प्रशासन उनको नोटिस देने का काम नहीं किया, उनको रोकने का काम नहीं किया। हमारे पूर्व में भी एक चेयरमैन साहब थे, श्री रमेश चंद्र वर्मा जी, उन्होंने अतिक्रमण को रोकने का भरपूर प्रयास किया। उनके हटने के बाद हमने भी भरपूर प्रयास किया। रमेश जी के हटने के बाद बीच में कुछ गैप रहा, तो उस समय भी लुंज पुंज व्यवस्था रही, और मेरे हारने के बाद भी व्यवस्था बहुत लुंज पुंज रही, जिससे अतिक्रमण यहाँ की काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था लानी होगी, एक मानक तय करना होगा, और निश्चित है जब मानक तय हो जाएगा तो अतिक्रमण का कोई भी विरोध नहीं करेगा। धन्यवाद। वैसे नगर पंचायत का विकास जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां देखने को मिलती हैं, तो आप नगर पंचायत के विकास में सबसे बड़ा बाधक किसे मानते हैं? नगर पंचायत के विकास में अतिक्रमण बाधक तो है ही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भवन का नींव रखा जा रहा है, नींव की खुदाई हो रही है, उसके बाद नींव चलता है, उस समय यह नगर प्रशासन क्या कर रहा था? नगर प्रशासन को उस समय देखना चाहिए, यह उनका दायित्व बनता है। उनके नियमावली में यह है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि अगर नगर पंचायत के नोटिस पे अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो वो प्रशासन का सहयोग लेकर के अतिक्रमण न होने दें, उसको रोकें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नगर पंचायत प्रशासन ने नहीं किया, जिसके वजह से आज यह समस्या बहुत बड़ी मुँह सुरसा की तरह मुँह बाए हुए खड़ी है। और आगे प्रयास किया जाएगा कि नगर में अतिक्रमण न हो, और जो भी बंधु अतिक्रमण किए हुए हैं उनसे अनुनय विनय किया जाएगा। और निश्चित है कि संवाद से काफ़ी हद तक समस्याएं हल हो जाती हैं। संवादहीनता ही अतिक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ही ईमानदारी से भटनी टाइम्स के सवालों का जवाब दिया।
जी। और आज की बात हो रही थी विजय कुमार गुप्त पूर्व चेयरमैन से, जो कि आगामी चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। आपका धन्यवाद और नमस्कार, अलविदा। फिर से एक बार मिलने के लिए आप देखते रहिए नए प्रत्याशियों के साथ। फिलहाल आपको विदा लेते हैं मुन्ना जी के कुछ शब्दों के साथ। मैं भटनी टाइम्स के जो पत्रकार बंधु रूमी भाई हैं, सन्नी जी हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और नगर की जनता के प्रति मैं अपना शीश निभा करके प्रणाम करता हूं और उनसे प्रणाम के साथ साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि आप मुझे एक बार पुनः मौका दें। यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपके हर बिंदुओं पे 24 कैरेट यानी 100% खरा उतरने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपके चरणों में सशत नमन। धन्यवाद। आप देखते रहिए भटनी टाइम। नमस्कार।